श्री राम। आपके सामने कई बार टीचर ऐसा करता होगा, अगर कुछ भी नंबर लिख रहा है उसने क्या करा, ऐसे कुछ काट करके और ऐसे यहां से ये काट करके और आपके सामने लिख दिया कि इसका आंसर आ गया 3/4। अब ये 3/4 आया कैसे, ये आपकी समझ में नहीं आता और ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है स्टूडेंट के लिए जो कि मैथ सीख रहे हो शुरुआत में। तो आज हम इसी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि असल में कट्टा पिट्टी करते कैसे है, ये काटना पीटना होता कैसे है। तो देखो समझो, सबसे पहले जब हम काटने पीटने की बात करते हैं तो उसमें एक साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है गुणा। जब हम कट्टा पिट्टी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही साइन होता है, गुणा। जब आप गुणा देखोगे तभी आप कट्टा पिट्टी करोगे, इससे पहले आप कट्टा पिट्टी नहीं कर सकते, चाहे उसमें क्या हो, प्लस हो या माइनस हो या डिवाइड हो। अगर ये तीन साइन हो तो आप ये इस्तेमाल नहीं करोगे। ये कब इस्तेमाल करना है, केवल जब गुणा दे रखा हो। तो होता क्या है, देखो समझो, जैसे यहाँ पर हमारे सामने कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 3/6 गुणा 9/12, तो ये कोई नंबर हमें दे दिया और हमें अब इसको काट पीट करके सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, कभी भी ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, कभी भी नीचे से नीचे नहीं कटेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 से आपने किसको 12 को काट दिया, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि 6 भी नीचे है और 12 भी नीचे है। जब भी आप कटोगे आप एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, दोनों ऊपर और नीचे होना चाहिए तभी कटेगा। कैसे कटेगा, या तो आप 3 से 6 को काट सकते हो या फिर आप 3 से किसको 12 को काट सकते हो। तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। या आप किसको काट सकते हो, या 9 से 12 को काट सकते हो, या फिर आप किसको काट सकते हो, 9 से 6 को भी काट सकते हो। यानी कि एक ऊपर से लेना है एक नीचे से लेना है, तभी आप कट्टा पिट्टी कर सकते हो। यहां तक की बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, देखो ऐसा कोई पहाड़ा लेते हैं, सबसे पहले एक नंबर उठाएंगे हम ऊपर से, एक नंबर उठाएंगे नीचे से। तो 3 उठाया हमने ऊपर से और 3 उठाया हमने नीचे से, यहां तक कोई दिक्कत। 3 उठाया ऊपर से और 3 उठाया नीचे से, ठीक है, यहां तक कोई भी बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 3 ऊपर से उठाया, 3 नीचे से उठाया। अब हमें कोई एक ऐसा पहाड़ा देखना है जो 3 में भी आता हो और 6 में भी आता हो। कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 3 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो हमारे सामने ऐसा पहाड़ा क्या होता है, 3 का पहाड़ा होता है। कितने का, 3 का पहाड़ा होता है। तो 3 के पहाड़े को जब आप पढ़ोगे, 3 एकम 3, 3 भी आ गया और 3 दूनी 6, 6 भी आ गया। तो ऐसा पहाड़ा देखना होता है जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा पहाड़ा मिल गया जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए, तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं इन दोनों नंबर को। तो 3 एकम क्या होता है, 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या होता है, 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। किसके पहाड़े में है ये, 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जब हमें ऐसा कोई पहाड़ा मिल जाए जो जिसमें 3 भी आता हो 6 भी आता हो, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काट दिया और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 3 की जगह पर लिखेंगे 1। तो 3 एकम 1, ये ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल सर पे नहीं लिखते इसको। कभी आप इसको काटो ऐसे और यहाँ पे इसके सर पे लिख दिया, नहीं, थोड़ा दिक्कत आएगी सर पे लिखने में, क्योंकि बहुत ऊपर तक चला जाएगा। इसलिए हम जब भी कटेंगे इसको ऐसे कटेंगे तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे। कहां पर, साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो 3 एकम 3 एक बार कट गया। ऐसे ही 3 से कितनी बार कट जाएगा, 6 दो बार। कितनी बार, तो 2। तो 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। ऊपर क्या आ गया, 9 आ गया, नीचे क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम दूसरा और भी कट्टा पिट्टी करते हैं इसमें, और भी हम इसमें कट्टा पिट्टी करने की सोचेंगे, और भी क्या करेंगे, कट्टा पिट्टी इसमें करेंगे, ठीक है। तो अब ऊपर से एक नंबर उठाओ, अब ऊपर से कोई भी एक नंबर उठाओ और एक नंबर नीचे से उठाओ। एक को हम छोड़ देंगे, जब हमारे सामने एक आ जाए ना तो एक का मतलब हो गया, ठीक है, अब हमें इसको नहीं छेड़ना। तो ऊपर क्या बचा, 9 बचा। ऊपर से हमने 9 उठाया, ठीक है, ऊपर से हमने क्या उठाया, 9 उठाया। नीचे से हमने क्या उठाया, 2 उठाया। नीचे से हमने क्या उठाया, 2 उठाया। ऊपर से 9 उठाया, नीचे से 2 उठाया। अब कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें 9 भी आता हो और 2 भी आता हो। तो ऐसा कोई पहाड़ा
हमारे सामने नहीं है जिसमें 9 भी आता हो और 2 भी आता हो, ट्राई करके देख लेना। 2 के पहाड़े में 2 तो आ जाएगा पर 9 नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में 9 तो आ जाएगा पर 2 नहीं आएगा। 4 के पहाड़े में दोनों ही नहीं आएंगे। तो ऐसा कोई भी पहाड़ा हमारे सामने नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। तो यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को हटा देना है और इसके बारे में अब सोचना ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 9 उठाएंगे, 2 के साथ तो चला नहीं, तो ऊपर से 9 उठाएंगे और नीचे से क्या उठाएंगे, 12 उठाएंगे। ऊपर से 9 उठाएंगे, ठीक है, नीचे से क्या उठाएंगे, 12 उठाएंगे। ऊपर से 9, नीचे से 12। यहां तक कोई दिक्कत? अब कोई ऐसा पहाड़ा सोचो जिसमें 9 भी आता हो और 12 भी आता हो। तो हमारे सामने ऐसा पहाड़ा होता है किसका, 3 का। कौन सा पहाड़ा होता है, 3 का। 3 में देखो, 3 के पहाड़े में 9 भी आ जाएगा, 3 तिया 9, और 3 के पहाड़े में 12 भी आ जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, जब ऐसा हमें पहाड़ा मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं। ऐसा पहाड़ा मिलते ही सार हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे काट देंगे। पहाड़ा मिलते ही सार हमें क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब 9 की जगह क्या लिखना है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 तिया 9। तो 3 कितनी बार चलेगा, 3 बार। 3 तिया 9। तो यानी कि हम 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3। अब 12 की जगह क्या लिखेंगे काट करके, तो फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितनी बार आया, 4 बार। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4। 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब हम ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकते जो ऊपर नीचे दोनों से कट जाए। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से कट जाए, ऐसा हमारे सामने कुछ भी नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो बचा, तो 1 बचा गुणा में 3 बचा। ठीक है, 1 गुणा में 3 बचा, तो ऊपर वालों के ऊपर के साथ गुणा। नीचे क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, तो 2 गुणा 4 कर देंगे इसको। ठीक है, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 की गुणा 1 में कर देंगे, ऊपर वालों की सारों की गुणा कर देंगे, 1 तिया 3। ठीक है, 2 चौक 8। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब ये ही तरीका है कट्टा पिट्टी करने का। अब ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक सवाल और करते हैं जिससे थोड़ी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको सवाल करने में। देखो समझो क्या है। देखो अगर हम दे दें यहां पर 5/6 गुणा 18/15। ठीक है, तो 5/6 गुना 18/15। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर उठाएंगे ऊपर से, एक नंबर उठाएंगे ऊपर से, एक नंबर उठाएंगे नीचे से। तो एक नंबर सबसे पहले मैं ऊपर से उठा रहा हूं 5। ठीक है, ऊपर से उठा रहा हूं 5, ऊपर से उठा रहा हूं 5, नीचे से उठा रहा हूं क्या, 6, नीचे से 6। तो 5 और 6, 5 और 6 का ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जिसमें 5 भी आता हो और 6 भी आता हो। आप कहेंगे नहीं, हमारे सामने ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो 6 भी आता हो। अगर नहीं आपको यकीन आ रहा तो ट्राई करके देख लो। 2 के पहाड़े में 6 आ जाएगा पर 5 नहीं आएगा। फिर 3 के पहाड़े में 6 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। फिर 4 के पहाड़े में दोनों ही नहीं आएगा। फिर 5 के पहाड़े में 5 आ जाएगा पर 6 नहीं आएगा। तो यानी कि ऐसा कोई भी पहाड़ा हमारे सामने नहीं है। तो हमारी इस में तो बात बनी नहीं। तो अब 5 की जगह ऊपर से उठाया हमने 5 और नीचे से उठाया हमने क्या, 15। ठीक है, ऊपर से उठाया 5, नीचे से उठाया क्या, 15। तो ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जिसमें 5 भी आता हो और 15 भी आता हो। तो हमारे सामने ऐसा पहाड़ा होता है, कौन सा, 5 का। क्या है, 5 का पहाड़ा है जिसमें क्या है, 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो ऐसा पहाड़ा मिलते ही, ऐसा पहाड़ा मिलते ही हमें क्या कर देना है, इन दोनों को काट देना है। ठीक है, अब इन दोनों को काट दिया तो इनकी जगह पे हमें लिखना भी पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या लिखेंगे, तो यहां से 5 की जगह क्या लिखेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 एकम, कितनी बार, एकम, कितनी बार, एकम, 5 एकम 5। तो 5 की जगह हम लिखेंगे 1, 5 की जगह हम लिखेंगे क्या, 1। ठीक है, 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया क्या आ गया, 5 तिया। तो 15 की जगह हम लिखेंगे 3,
15 की जगह हम लिखेंगे क्या, 3। 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। अब ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 को तो हम छेड़ते ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखोगे ऊपर क्या है, 18। ऊपर क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। नीचे कोई भी ले लो, या तो 3 ले लो या 6 ले लो। पहले हम 6 के साथ देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 6 के साथ देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 18 भी आता हो और 6 भी आता हो। ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 18 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो हमारे सामने दो ऐसे पहाड़े हैं जिसमें 6 भी आता है और 18 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 18 भी आता है। 6 के पहाड़े में भी 6 भी आता है और 18 भी आता है। और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 18 भी आता है। तो 3 पहाड़े हैं हमारे सामने, 2 का, 6 का, 3 का। तो आप किसी भी संख्या से काट सकते हो। पर मैं कहूंगा अगर आपके सामने सबसे बड़ा पहाड़ा ऐसा कोई है, सबसे बड़ा, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे बड़े से काटो। आप काट तो 2 से भी सकते हो, काट 3 से भी सकते हो। पर अगर बड़े से बड़ा पहाड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़े से बड़े पहाड़े से काटो, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आप छोटे से छोटे यानी कि 2 से भी ट्राई करोगे, तो हम क्या कर लेते हैं, बड़े से बड़े काटने की जगह पहले 2 से काट के देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 18 भी आता है और 6 भी आता है। 2 के पहाड़े में 18 भी आता है और 6 भी आता है। तो यहाँ पर क्या करें, 2 के पहाड़े में 18 मिल गया हमें, तो 18 और 6 को काटो। अब इसकी जगह लिखा क्या जाएगा, तो जब 2 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार लिखा जाएगा, 9 बार। तो 2 नम्मा 18। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब 6 की जगह पे तो 2 तिया 6, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, 3 आएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भाई को नहीं, ठीक है। यहां तक लिख दिया। अब ऊपर से 1 उठाओ और नीचे से 1 उठाओ। तो ऊपर से क्या उठा रहे हम, क्योंकि 9 ही है, तो ऊपर से उठाया 9, नीचे से उठाया 3। अब ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 9 भी आता हो, 3 भी आता हो। ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 9 भी आता हो, 3 भी आता हो। तो क्या है, 3 का पहाड़ा है ऐसा। तो 3 का पहाड़ा अगर हमें मिल गया तो इसको यहां से इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो 3 तिया, तो यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो 3 एकम, कितना, 3 एकम, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं आनी चाहिए। अब ऊपर क्या बचा, 1 बच गया, 1 को तो छेड़ नहीं। ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा, 3 बचा। तो जब ऊपर भी 3 हो, नीचे भी 3 हो, या ऊपर भी 5 हो, नीचे भी 5 हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। ऊपर नीचे अगर 3 3 दिखे तो ऊपर भी 3 दिखा, नीचे भी 3 दिखा, क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट काट दिया। तो अब हमारे सामने क्या बचा, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी क्या बचा, 1 बचा। तो ऊपर भी 1, नीचे भी 1, और हमारा आंसर क्या आ गया, यही आ गया, 1/1। 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, या तो 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही होती है। पर फिलहाल ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 1/1। क्योंकि ऊपर भी क्या बचा, 1 बचा, बाकी सब कट गया। नीचे भी क्या बचा, 1 बटा, बाकी सब कट गया। तो 1/1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ थोड़ा और अच्छे से। देखो अब क्या करना है, मान लो ऐसा कोई सवाल दे दिया, 5/10 गुणा 6/5 गुणा 7/21। अब इसमें देखोगे तो 3 नंबर है, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 1 नंबर हमें ऊपर से उठाना है, 1 नंबर हमें नीचे से उठाना है, बस ये इतना ही है। तो ऊपर से अगर हम देखें, ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, और मैंने कहा कि अगर ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम हो तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। पहली चीज 5 से 5 डायरेक्ट कट गया, ठीक है। अब ऊपर क्या है,
अब ऊपर 6 लो, नीचे से क्या लो 10 लो, ऊपर से 6 लिया, नीचे से क्या लिया 10 लिया। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 6 भी आता हो 10 भी आता हो, तो 2 का पहाड़ा है, तो 2 का पहाड़ा मिलते ही हम क्या कर देंगे, इससे इसको काट देंगे। कितनी बार चलेगा, 3 बार, 2 तिया 6, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5, क्योंकि 2 पंजे क्या होता है 10, तो यहां तक कोई दिक्कत। इसकी जगह पे 3 लिखा, इसकी जगह पे 5 लिखा। अब ऊपर से क्या लेंगे, अब ऊपर से फिर से लो, अब ऊपर से 3 ले लो, नीचे से 5 ले लो, ऊपर से 3 लिया, नीचे से 5 दिया, तो 3 और 5 का ऐसा कोई पहाड़ा जो चल जाए, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है, यानी कि हमारी बात यहाँ पर तो नहीं बनने वाली, ठीक है। तो ऊपर से 3 लो और नीचे से क्या लो 5, तो हमारा कट गया, नीचे से क्या लो 21 लो, ऊपर से 3 और नीचे से 21। अब कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें 3 भी आता हो और 21 भी आता हो, तो ऐसा पहाड़ा होता है कौन सा, 3 का। ऐसा कौन सा पहाड़ा होता है, 3 का। तो 3 का पहाड़ा मिलते ही हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे 21 तक। कितनी बार, 3 एकम 3 एकम 3, तो 3 की जगह हम लिखेंगे 1, ठीक है। 21 की जगह हम लिखेंगे 3 सत्ते, 3 सत्ते, तो 3 सत्ते यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे 7, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे 7 ऊपर है और 7 ही नीचे है, 7 ऊपर है और 7 ही नीचे है, तो 7 ऊपर से 7 नीचे वाला डायरेक्ट कट गया। अब हमारे सारे कट पिट चुके, अब हमारा फाइनल आंसर जो है आना चाहिए। तो ऊपर से ये तो खत्म हो गया, ऊपर क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। ऊपर से ये तो खत्म हो गया, ऊपर क्या रह गया, 1 रह गया, क्या रह गया, 1 रह गया। और नीचे से क्या रह गया, ये 5 रह गया, सबसे पहले 5 रह गया नीचे। यहाँ पे क्या है, ये 5 खत्म हो गया, ये यहाँ पर 7 था, ये खत्म हो गया, तो नीचे क्या रह गया, केवल 5 रह गया, नीचे क्या रह गया, 5 रह गया। तो यही हमारा क्या आ गया, 1/5 आंसर आ गया। तो ऊपर जो बचेगा वो लिख देंगे, नीचे जो बचेगा वो लिख देंगे, ठीक है। अगर नीचे 2 चीज बचेंगी तो उनकी गुणा करके लिख देंगे। अभी समझते हैं कैसे, ठीक है। यहां तक समझ गए बात को। अब एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल थोड़ा और देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5/10 गुणा 20/5 गुणा 27/9, ठीक है। तो ये सवाल है और इस सवाल को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ऊपर और नीचे कुछ सेम तो नहीं है। तो ऊपर क्या है, 5 है, नीचे भी क्या है, 5 है, 5 से 5 खत्म, कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा मजा इसी चीज को काटने में आता है। जब हम सुख पढ़ते थे, जब हम ये चीज सीख रहे थे, तो हम सबसे पहले यही देखते थे कि ऊपर नीचे कुछ सेम है क्या, तो उसको काटने में जो आनंद मिलता था, उसको काटने में जो मजा आता था ना, वो अलग ही किस्म का था, ठीक है। तो 5 से 5 खत्म, ठीक है। अब इसके बाद जो अलग चीज होती है वो होती है जीरो। जीरो को क्या मतलब है, देखो अगर जीरो है, जैसे मान लो 20, ये है 2 जीरो, ठीक है। 2 के बाद लास्ट से पीछे से दिखेंगे, यहाँ पे क्या है, जीरो है, पीछे से क्या देखेंगे, ये क्या है, जीरो है। तो हम क्या करते हैं, अगर पीछे ऐसे कोई नंबर मिल जाए कि पीछे जीरो है, जैसे 2 नंबर मिल गया हमारे, क्या है, एक 100 है और एक 40 है, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक जीरो है, इसके पीछे भी एक जीरो है, तो हम क्या करते हैं, जीरो से जीरो काट देते हैं, जीरो से क्या कर देते हैं, जीरो काट देते हैं, जीरो से जीरो। जैसे देखो 10 के पीछे भी एक जीरो है, तो इस जीरो से पीछे वाली जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये वाली जीरो क्या हो जाएगी, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर इधर तो कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या रह गया, जीरो खत्म होगी तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 27 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा, 9 बचा। अब ऊपर से हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर से 2 ले लेते हैं, नीचे से एक को तो छेड़ते ही नहीं, नीचे से 9 ले लेते हैं, ऊपर से 2, नीचे से 9। तो 2 और 9 में ऐसा कोई नंबर जो क्या करता हो, जो इन दोनों को काट देता हो, तो ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है। तो यानी कि ये यहाँ पर तो हमारा खेल नहीं चलने वाला, ठीक है।
अब यहाँ पर 27 ले लेते हैं ऊपर से और 9 ले लेते हैं नीचे से। ठीक है, 27 ऊपर से 9 नीचे से। तो ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 9 भी आ जाए और 27 भी आ जाए, तो ऐसा पहाड़ा हमारे पास क्या होता है, 9 का ही पहाड़ा है, या 3 का भी है या 9 का भी है। तो आप कोई से एक से भी काट सकते हो। ठीक है, तो 9 से भी काट के दिखा रहा हूं और 3 से भी काट के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 से देख लेते हैं। तो 9 तिया 27, 3 बार। ठीक है, 9 एकम 9। तो यानी कि अगर हम 9 से काटते हैं, तो अब क्या लिखेंगे, 9 की जगह 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अगर हम और 9 की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो ऊपर क्या आ गया, 3, नीचे क्या आ गया, 1। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 3, नीचे क्या आ गया, 1, जब हमने 9 से कटा। अब इसी चीज को हम एक बार 3 से ट्राई करते हैं, इसी चीज को हम एक बार क्या करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं ताकि कोई दिक्कत रहे ना। ठीक है, 9 की जगह अब हम इसको 3 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 नम कितनी बार कटेगा, 9 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 3 बार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ऊपर से फिर से उठाओ, अब ऊपर से क्या रह गया, अब ऊपर क्या आ गया, 9 आ गया, नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। और 9 और 3 ऐसा कोई पहाड़ा जो 9 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, ऐसा पहाड़ा होता है 9 का। तो कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 तिया 9 बार, 3 तिया 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। तो 9 कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार, 1 बार। तो वही चीज आ गई 3/1। तो यानी कि आप या तो 9 से कटो या 3 से कटो या किसी से भी आप काट सकते हो, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब हमारा फाइनल आंसर, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर ये तो खत्म, यहाँ पर रह गया 2, यहाँ पर रह गया 2, यहाँ पर क्या रह गया, 3। तो 2 गुणा 3, ऊपर वालों की सारों की आपस में गुणा होनी चाहिए, जो भी बचा, जो भी कटने के बाद बचा, उन सब की क्या होनी चाहिए, गुणा होनी चाहिए ऊपर वालों की सारों की। ठीक है, तो 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 ऊपर बचा। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा, तो यहाँ पर नीचे बचा 1, 1 को तो देखते ही नहीं हम, या 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 गुणा में यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 1 गुणा 1। ठीक है, 1 गुणा 1, यहाँ भी 1 बचा ना, इसलिए। तो यहाँ पर 2 तिया कितना हो गया, 6, और नीचे के साथ गुणा, 1 एकम 1 कितना हो गया, 1 एकम 1। तो 6/1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 6/1 हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कटने पीटने वाले। तो एक और सवाल इसमें देखते हैं, जब साइन कौन सा आ जाए, प्लस का या माइनस का आ जाए बीच में। ठीक है, तब इसको कैसे करते हैं। अभी तक मैंने बताया जब गुणा के साइन हो या अगर भाग आ गया तब इसको कैसे करा जाएगा। तो देखो समझो बात को। ठीक है, देखो क्या है कि मान लो यहां पर क्या दे दिया, 3/4। ठीक है, और डिवाइड में दे दिया 9/8। तो यहां पर कौन सा चिन्ह है, इस बार डिवाइड का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इसको गुणा बनाना। इसको क्या बनाना, गुणा बनाना। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको गुणा बनाना, इसको गुणा बनाना। तो जब भी हम डिवाइड का ये चिन्ह दे रखी हो और इसको हमें गुणा बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइड के पीछे जो नंबर है, डिवाइड के डायरेक्ट पीछे का जो नंबर है, डिवाइड के डायरेक्ट पीछे का जो नंबर है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। अगर 9/8 लिख रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 8/9 लिख देंगे। अगर डिवाइड है और डिवाइड के पीछे कोई नंबर है तो 9/8 की जगह हम क्या लिख देंगे, 8/9 लिख देंगे। 9/8 की जगह हम क्या लिख देंगे, 8/9 लिख देंगे। तो इसको लिखो ऐसे ही। ठीक है, तो 3/4 का 3/4। ठीक है, डिवाइड की जगह हम लगा देंगे गुणा, डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब सिंपल चीज वही है, देखो बीच में गुणा का साइन आ गया तो आपको अब कट्टा पिट्टी करनी है। तो 3 से कट जाएगा 9, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये कोई दिक्कत
ऐसे काटने में, तो 3 एकम 3, क्योंकि 3 से 9 कट जाता है, तो 3 एकम 3 एक बार, और 3 एकम 3 तिया 9 3 बार। ऐसे ही 4 से कितनी बार 8 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, फिर 2 बचा, तो 1 गुना 2, और नीचे क्या बचा 1 बचा, और फिर 3 बचा, तो 1 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो डिवाइड वाले को। एक बार और ट्राई करो, 3/4 डिवाइड 6/12 गुणा 3/15। तो ये कोई सवाल दे दिया, तो यहाँ पर देखोगे बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 3/4 को 3/4 लिखा, ठीक है। गुणा को, डिवाइड को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और डिवाइड के गुणा के डिवाइड के साइन के डायरेक्ट बाद जो नंबर होता है उसको क्या कर देंगे, हम पलट देंगे। तो 6/12 की जगह हम इसको क्या कर देंगे, 12/6 कर देंगे। 6/12 की जगह हम इसको क्या कर देंगे, 12/6 कर देंगे। गुणा की जगह गुणा लिखेंगे, और 3/15 का 3/15। अब देखो सारे साइन के आगे गुणा के आगे, तो अब इसमें कट्टा पिट्टी कर सकते हो। तो 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। 3 के पहाड़े में 3 भी आ जाता है ना, 3 का पहाड़ा मिल गया हमें, जो दोनों को काट दे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से 12 कट जाएगा, कितनी बार 3 बार, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 12 भी आता है, तो 4 एकम 4 और 12, 4 तिया 12, ठीक है, 3 बार। तो यहां तक ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा 3, 3 और 15, नीचे क्या बचा 15, तो 3 से 15 कट जाता है 5 बार, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कोई दिक्कत। अब कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा ऊपर नीचे जो आप इसको काट सको, तो ऊपर क्या बच गया 1 गुना 3 गुना 1, ठीक है। नीचे क्या बच गया 1 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब ये क्या लिख दोगे, 1 किया 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 आ गया, 1 दूनी 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। तो 3/, क्या आ गया 10। आंसर इसका आराम से आ सकता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई कि ये कैसे करा, 1 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करो, ये जो करा मैंने 10 कैसे लिख दिया ये, तो सबसे पहले इन दोनों की गुणा करो, तो 1 की गुणा 2 में करेंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है। तो इसकी जगह हमने 1 गुणा 2 की जगह 2 लिख दिया, और फिर 5, ठीक है। तो 5 की गुणा अब 2 में करेंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया 10 आ गया लिख करके। अब यहाँ पर डिवाइड वाला भी सोल्व हो गया इस तरीके से। अब चिन्ह है कि प्लस और माइनस आए, तो चिन्ह क्या है, प्लस या माइनस आए तब क्या करें, तो प्लस या माइनस आए तब क्या करें, तो 5/4 माइनस 6/2 गुणा 3/5। तो ये है कोई सवाल, तो इसमें माइनस आ गया, तो हमें माइनस वाले को छेड़ना ही नहीं है। माइनस या प्लस वाले को हम पहले छेड़ेंगे नहीं, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको केवल कट्टा पिट्टी किसमें होगी, केवल कट्टा पिट्टी इसमें होगी जहां तक गुणा का साइन है, केवल कट्टा पिट्टी उसमें होगी जहां तक गुणा का साइन है। प्लस वाले साइन से हम इधर कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कट्टा पिट्टी करो, तो 6 2 से कट जाएगा, कितनी बार 3 बार 1 बार, ठीक है। तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लो, इसको क्या कर लो, ऐसा का ऐसे ही लिख लो, ठीक है। फिर माइनस का माइनस लगा दो, फिर 3 तिया 9, क्योंकि अब कट नहीं सकता, तो 3 गुना 3/1 गुणा 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ये ऐसा का ऐसे ही आ गया। अब यहां से इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लियो, 5/4 माइनस, ठीक है। तो 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, और ये 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया। और इसको सोल्व करके, इसको जो सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करके जो हमारा माइनस या माइनस प्लस करके ये सोल्व किस तरीके से होता है, 5 पंजे 25, 9 चौक 36 बटे 5 चौक 20, 25 में से 36 गया, माइनस का 11/20।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये क्या करा, ये क्या ड्रामा हुआ, अब ये क्या हुआ, तो ये मैं सिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, या मैंने इस पर एक वीडियो बना भी रखी है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके ये वीडियो देख सकते हो कि असल में जब ये माइनस प्लस होता है तब इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लस करवाने लग गया तो आपकी बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी सारी चीजों की, जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आप क्या करो, पहले गुणा तक सीख लो, उसके बाद गुणा तक पूरा सीख करके क्या है माइनस प्लस पे जाना, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो कभी भी। ठीक है, तब तक आप क्या करना है, कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आपने सीखा या नहीं। ये 3 सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जो अच्छा लगा हो वीडियो में वो बता देना, जो खराब लगा हो वो बता देना। होपफुली मैं आने वाले समय में जो मेरी गलती है उसको सुधार लूंगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।